देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपनी रणनीति बनाती है और यही कोशिश करती है कि किस तरीके से बीजेपी को फ़ायदा हो। और राज्यसभा की अगर हम बात करें, तो आपने देखा होगा कि ऐसे चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने चुना, जो चेहरे लाइमलाइट में नहीं थे, यानी कि जिन चेहरों की खासतौर पर राष्ट्रीय स्तर पर उस तरीके की पहचान नहीं थी और अचानक से उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है और रातों रात उनकी किस्मत चमक जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी जिन चेहरों को राज्यसभा भेजा, ऐसा नहीं है कि किसी एक इलाके से किसी व्यक्ति को राज्यसभा में भेज दिया गया हो। अलग अलग जगहों से लोगों को चुना गया, ऐसे लोगों को भी चुना गया जो संगठन में काम कर चुके हैं। जी ठीक है, पीयूष आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र कुमार जी प्रवक्ता है बीजेपी और साथ ही राघवेंद्र द्विवेदी जी है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आप मेहमानों का। सबसे पहले राघवेंद्र जी आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, लेकिन इसी बीच अब राज्यसभा और विधान परिषद की सीटें खाली हो रही है, उस पर भी अब चुनाव होना है। आपके हिसाब से समीकरण क्या कुछ बता रहा है राज्यसभा की और विधान परिषद की सीटों पर? देखिए, पिछली बार भी बीजेपी क्रॉस वोटिंग करा के 9 सीटों पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। इस बार चूंकि बीजेपी के विधायक कम है, समाजवादी पार्टी के विधायक ज्यादा हैं और समाजवादी पार्टी आरएलडी एक साथ होकर वोटिंग करेगी, तो मुझे लगता है कि जो 9 सीट बीजेपी के पास है उसमें से 2 कम हो जाएंगे, वो 2 सीट चले जाएंगे सपा के पास और बीजेपी को 7 सीट पर संतोष करना पड़ेगा। लेकिन चुनावी मौसम ऐसा होता है कि आप देखी होंगी हमेशा क्रॉस वोटिंग का एक दौर चला है, तो क्रॉस वोटिंग अगर हो गया तो बीजेपी अपनी सीट बचाने में सक्षम हो सकती है। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ, जैसा कि पिछली बार हुआ था, तो इस बार बीजेपी की 2 सीटें कम हो जाएंगी। अभी चर्चा चल रही थी बीएसपी की। बीएसपी के एक मौजूदा विधायक है 403 विधानसभा सीट में, तो अगर बीएसपी सुप्रीमो किसी का खुल के समर्थन भी करती है, तो मुझे नहीं लगता है कि एक सीट से किसी पार्टी या किसी सीट को कोई बहुत ज्यादा लाभ या हानि होने वाला है। लेकिन इस चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं टूटे, क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ, तो बीजेपी को दिक्कतें हो सकती हैं। बीजेपी के 2 सांसद, जो राज्यसभा की 2 सीट है, वो कम हो जाएगी उत्तर प्रदेश से। जी जी ठीक है राघवेंद्र जी, फिर से लौटूंगी आपके पास। सुरेंद्र जी आप बताइए, देखिए अभी राज्यसभा और विधान परिषद की सीटें खाली हो रही है, चुनाव होना है। अभी तो सिर्फ जो निगाहें हैं सबकी 5 राज्यसभा, विधानसभा और साथ ही लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। समीकरण बता रहा है कि 2 सीटें आपकी कम हो रही है। अगर क्रॉस वोटिंग की जाएगी तो किस तरीके से प्लानिंग आपकी है? अब क्या कामयाब हो पाएंगे आप लोग क्रॉस वोटिंग के लिए? प्रभा जी, जहां तक आपने कहा कि 2 सीट कम होगा, ये तो देखिए विधान परिषद की अगर मैं बात करूं या राज्यसभा की अगर मैं बात करूं, वो तो संख्या के आधार पे जो है वोटिंग होती है। जहां तक आपने कहा क्रॉसिंग या इधर उधर की, वो तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि देखिए लोकतंत्र पर भरोसा करती है और संविधान पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है भरोसा करके जो है अब तक जो 2014 से लगातार जो है प्रदेश का और देश का विकास करने का काम किया है। तो हमारा मकसद जो है प्रदेश विकास किस तरह से करे, प्रदेश में रोजगार कैसे हो, हमारा मकसद ये है। हमारा मकसद ये सीट जो है ऊपर नीचे का नहीं है। हमारा मकसद जो है प्रदेश जो है आगे बढ़े, और जिस प्रकार से 2017 से कानून व्यवस्था से लेके तमाम जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है विकास करने का काम किया है। हमारा मकसद है रोजगार कैसे हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, प्रदेश जो है पूरे देश के अंदर जो है प्रदेश का। ठीक है, सुरेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राघवेंद्र जी आप बताइए, देखिए जिस तरीके से सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हम नहीं कराएंगे, तो इसका क्या मतलब है? मतलब जब 2 सीटें कम हो रही है, 9 सीटें अभी है बीजेपी के पास और 2 सीटें कम हो रही है, तो यानी कि 7 सीटों पर संतोष करना होगा बीजेपी को। फिर देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने कितनी सफाई से कह दिया कि हम तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते हैं, हमको संविधान पे भरोसा है, हमको चुनाव जो निष्पक्षता से होता है उस पर भरोसा है। लेकिन शायद इनको नहीं पता है कि पिछली बार तोड़फोड़ हुआ था, जिसके कारण समाजवादी पार्टी की 1 सीट टूट गई। समाजवादी पार्टी के 2 सांसद होने थे, लेकिन केवल एक जया बच्चन ही जीत पाई। और मुझे लगता है कि सत्ता के लिए चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अपना गणित जरूर सेट करती है। भरसक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो सत्ता पाने के लिए अथक प्रयास न कर रही हो।
अब ये अलग बात है कि अगर आप असफल हो जाते हैं तो अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि इस बार क्या है, इस बार का चुनाव लगातार है। आप देखिए, एक तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव के बाद तुरंत लोकसभा के चुनाव होंगे, और लोकसभा के आगे पीछे ही मुझे लगता है कि ये एमएलसी और राज्यसभा के चुनाव होंगे। अच्छा, अखिलेश यादव जी इस समय अपने संगठन को लेके और अपने नेताओं को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। मुझे नहीं लगता है कि उनके जो विधायक है या जयंत चौधरी जी के जो विधायक है, उनको बीजेपी आसानी से इस बार तोड़ ले, क्योंकि इस बार तोड़ना बहुत कठिन काम होगा बीजेपी के लिए। शायद पहले से अंदेशा लग गया है हमारे बीजेपी के प्रवक्ता सुरेंद्र जी को, इसीलिए वो कह रहे हैं कि सीटों का ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारा काम है जनता का काम करना। तो अभी से इनको ये अंदेशा है कि हमको 7 सीट पर ही भरोसा करना पड़ेगा और 7 सीट से ही संतोष भी करना पड़ेगा। जी राघवेंद्र जी, ये भी यहाँ पर बताइएगा कि जनसत्ता दल आमतौर पर बीजेपी का समर्थन करता है, लेकिन अब अगर सदन की बात की जाए तो वहां पर राजा भैया की ओर से अखिलेश यादव का समर्थन किया गया। उनके बारे में उन्होंने अच्छी बातें भी कही, तो क्या लगता है कि इस बार उनका रुख बदलेगा? प्रभा जी, राजा भैया ये नहीं कहे सदन के अंदर कि मैं अखिलेश जी को वोट दूंगा। देखिए, अगर आप अच्छी एंकर हैं तो मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि प्रभा जोशी देश की सबसे अच्छी एंकर है। ये मैं खुले मंच से कह सकता हूं। अखिलेश जी के बारे में जो राजा भैया, रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया ने कहा, वो उनकी प्रशंसा की बात थी। उस प्रशंसा से कहीं ये झलक नहीं आती है कि राजा भैया बीजेपी को वोट नहीं देंगे या समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। वोट देने की बात होती है। आप पिछली बार देख लीजिए कैसे लगता था कि समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे, बीएसपी को वोट दे देंगे, लेकिन हुआ क्या, ये सब जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, और जो जीता प्रत्याशी वो भी जान रहा है। राजा भैया कब क्या करते हैं ये किसी को नहीं पता चलता है। उनके बयान में ये था कि अखिलेश जी का कार्यकाल अच्छा था, अखिलेश जी व्यक्तिगत अच्छे हैं, जो भी था उनको केवल एक प्रशंसा के तौर पे देखा जाए। वोट किधर जाएगा, किधर करेंगे, उससे उनको उस बयान से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। सुरेंद्र जी, आप बताएं, देखिए जिस तरीके से 2 सीटों का राज्यसभा में आपको नुकसान होना बताया जा रहा है और ये साफ तौर पर दिख भी रहा है, तो कोई रणनीति नई बीजेपी की ओर से बनाई जाएगी ताकि 2 सीटें भी बीजेपी के ही पाले में रहे? प्रभा जी, देखिए, नुकसान फायदा के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक नहीं कर रही है। जिनको राजनीतिक रोटी सेकनी है, जिनको उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा, हिंसा, अराजकता कराना है, वो सीटों की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी है कभी भी सीटों के लेके राजनीतिक नहीं की है। जो भी होगा वो देखा जाएगा, वो जनता का फैसला होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा जो है वो है प्रदेश का विकास। हम तो प्रदेश के विकास के मुद्दे पे लोकसभा चुनाव में जाएंगे, विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से हमने विकास के नाम पर चुनाव लड़ने का काम किया, उसी प्रकार से जो भी निर्दलीय या जो भी और विधायक हैं, अगर उसको लगेगा कि हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए क्योंकि ये प्रदेश के विकास की बात करती है, तो वो हमारे साथ आएंगे। लेकिन जिनको राजनीति करनी है सिर्फ ये सीट को लेके, वो राजनीति करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर भरोसा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी भरोसा विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे और प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है उस पर भरोसा करती है, ताकि हमारे प्रदेश के अंदर जो है उद्योग लग पाए, विकास हो पाए, इस पे भरोसा करती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है जी, ठीक है। सुरेंद्र जी, फिर से आपके पास आऊंगी। पीयूष, आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से सुरेंद्र जी कह रहे हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है कि उनकी ओर से क्रॉस वोटिंग नहीं कराई जाएगी, वो साफ तौर पर जो चुनाव है उससे ही लड़ेंगे, तो किस तरीके से पूरा समीकरण अब देखने को मिल रहा है? राज्यसभा में 2 सीटों का यहाँ पर नुकसान बीजेपी को दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी क्या रणनीति बना रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सके, राज्यसभा में भी और विधान परिषद में भी? चाहिए होता है, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के लिए इस बार इसलिए चुनौती शायद खड़ी हो जाएगी कि तमाम जो आपने देखा कि जो विपक्षी गठबंधन है वो एकजुट हुए हैं। हालांकि इन विपक्षी गठबंधन में भी कहीं ना कहीं खटपट देखने को मिली थी, और खासतौर पे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर आपने देखा था। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसका साथ दे रहा है और क्या समाजवादी पार्टी को उस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां साथ दे रही हैं या नहीं दे रही है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चुनौती जरूर है कि किस तरीके से राज्यसभा में उनका जो पहले वर्चस्व था वो कहीं किस तरीके से कायम रहे, ये भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी। क्योंकि ये चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट चुनाव कराया जाता है। जो
विधायक हैं वो इसमें चुनाव देते हैं। पूरी तरीके से गणित के आंकड़े होते हैं कि किस तरीके से इसके चुनाव कराए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी यही कोशिश करेगी कि हर वर्ग को साधा जाए, यानी कि ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजा जाए कि जिससे ये मैसेज या ये संदेश दिया जा सके जनता के बीच में कि हमने आपके जाति और आपके समाज और आपके वर्ग के लोगों को कहीं ना कहीं राज्यसभा में भेजा है और सदन में भेजा है। तो निश्चित रूप से इसका सीधा फायदा बीजेपी को भी होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी भी चूंकि कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में थोड़ी बहुत नजर जरूर आ रही है, और चूंकि 10 सीटें जो खाली होंगी उसमें से एक सीट समाजवादी पार्टी की भी खाली होगी, जया बच्चन की। और ये भी देखने वाली बात होगी क्या फिर से इन चेहरों को फिर से रिपीट किया जाता है या नहीं किया जाता है, यानी कि जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खासतौर पे बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बात करें, वो इन चेहरों पर भरोसा जताती है या नहीं, या दूसरे किसी चेहरों को फिर से राज्यसभा में भेजती है। तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव भी इस दौरान होंगे, उसके आसपास ही कहीं ना कहीं ये राज्यसभा के भी चुनाव होते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से अब समाजवादी पार्टी और भाजपा की अगर हम बात करें, पूरी तरीके से अपनी पार्टी अपनी तैयारी में कहीं ना कहीं इस दिशा में कहीं ना कहीं काम अभी से शुरू कर दिया होगा, या चेहरों को तलाशने की जो कवायद है वो दोनों पार्टियों ने कर दिया होगा। फिलहाल 10 सीटें जो खाली हो रही हैं उनमें अगर बीजेपी की बात करें तो उसमें अनिल अग्रवाल जो कि राज्यसभा सांसद हैं, अशोक वाजपेयी की बात करें, सुधांशु त्रिवेदी की बात करें, या जो हरनाथ सिंह यादव हैं, ऐसे तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं इस लिस्ट में शामिल हैं। जी।